हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल बुधवार भी है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। पर आज का देखते हैं, आज का मोमेंटम रहा था। आज इस निफ्टी में हमने बात की थी, ये लेवल ही रिजेक्शन के आसपास का लेवल था और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेप कर जाता है। पर यहाँ पे देखो सस्टेन करा नहीं मार्केट, और आज मार्केट में देखो कहीं ना थोड़े बहुत जो लार्ज कैप थे उसमें वहाँ पे वीकनेस दिख भी थी। रिलायंस में आज गिरा है, रिलायंस में नेगेटिविटी हुई है। रिलायंस के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो जब ऐसे शेयर्स अगर गिरते हैं तो फिर मार्केट में पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे। आप रियल रिलायंस के शेयर्स में देखो, रिलायंस के पूरे शेयर्स में इम्पैक्ट अलग ही दिखा है। जो कल के लो था उसको ब्रेक करके मार्केट निकला है 2452 से लेकर 2425। अगर इतना गिर रहा है तो फिर तो मार्केट में निफ्टी में आराम से अच्छा खासा गिरावट आना भी पॉसिबल होती है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा देख ध्यान रखिएगा। और इसका इम्पैक्ट ही यहाँ पे पड़ा है। तो जब भी ऐसे निफ्टी को देखना है तो रिलायंस पे वो फोकस रखो हमेशा कि रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस स्टेबल है, हल्का सा 2-5 पॉइंट के ऊपर है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नेगेटिव होने लगता है वो, तो फिर वो एक तरफा मार्केट को गिरा भी सकता है। उसमें वो स्ट्रेंथ है रिलायंस के शेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिजेक्शन लिया तो अच्छा खासा गिरा। फिर ये एक लेवल था यहाँ पे जो बेस लेवल था, जिसमें हमने कल बात करी थी। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ठीक है, यहाँ से पहले से थोड़ा बहुत आया भी सही है। दोबारा वापस एक थोड़ी बहुत रेंज बना के, लेकिन इसने इसको ब्रेक करा। फिर नेक्स्ट लेवल था 20,930। अब ये वापस इसके आसपास आ चुका है। प्रीवियस यहाँ पे 2 दिन पहले के लो के आसपास। तो ये जो लेवल है 20,850। अब थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे रुक के अगर ये नीचे निकालता है तो फिर 20,850 का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए या मतलब बाइंग वापस से नहीं आई, तो इस जगह पर नहीं आई तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है मार्केट शॉर्ट टर्म में। फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 20,786, 20,723। और देखो क्या हो रहा है ना, ईयर एंड हो रहा है तो मतलब वेकेशन वाला टाइम आने वाला है। देखो थोड़ा बहुत लास्ट के 10-15 दिन में नॉर्मली लोग वेकेशन पे जाते हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर तो मतलब वहाँ पे से उनकी बाइंग वॉल्यूम कम हो जाती है ऐसे में। तो मार्केट में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यूएस में आप मतलब यूएस में और ये बाहर की कंट्रीज में देखना कि लास्ट के सप्ताह भर जो होते हैं वहाँ पे, जिसमें क्रिसमस का टाइम होता है सप्ताह 10 दिन का, तो वहाँ पे मतलब वो एकदम बिल्कुल फेस्टिवल का सीजन हो जाता है और उसी टाइम पे छुट्टियाँ रहती है। तो वहाँ थोड़ी सी फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो जाती है। और वहाँ पे लोग देखो छुट्टियों पे जाएंगे तो नॉर्मली पैसा फ्री करके जाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो जो भी पुराने मतलब प्रॉफिट वगैरह जो ट्रेड वगैरह चल रही होती है उसको सेटलमेंट होता है। तो वही चीज़ इंडियन कल्चर में भी थोड़ा बहुत आ गया है। देखो चीज़ें कि लास्ट 10 दिन में वेकेशन वाला माहौल तो यहाँ भी रहता है। तो लोग यहाँ से समय पैसा फ्री करके फ्री माइंड से जाना प्रीफर करते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में हल्का-फुल्का करेक्शन आएगा और फिर वापस से नए साल वापस नई चीज़ नए तरीके से नॉर्मल हो जाएगी इसमें। तो मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट में हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या प्राइस वाइज़ करेक्शन या टाइम वाइज़ करेक्शन आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिएगा। यहाँ पे हाई जो बन गया रिजेक्शन हो चुका है मेन पोजीशन के हिसाब से। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक नई पोजीशनल ट्रेड ओपन साइड में नहीं हो पाएगी, पॉजिटिव साइड में। बाकी इंट्राडे में इधर-उधर घूमता रहेगा यहाँ पे मार्केट, वो चीज़ चलती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ये लेवल था यहाँ पे हमारा 47,425 का। इस लेवल पे हमने बात की थी यहाँ पे, उसके बाद ये था सीधा। तो इसी जगह के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने यहाँ पे। और पहला टिप देखो वही बनाया, बिल्कुल एक्चुअली हमने 47,162 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। और यहाँ से एक बार थोड़ा बाउंस करके वापस इधर से निकला। अब इसने लेवल ब्रेक कर दिया। अब 46,966 का इसमें रिजेक्शन सपोर्ट हो चुका है। ऊपर ये रिजेक्शन आ गया है यहाँ पे इस जगह के आसपास। अभी यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल हो जाएंगे। एक मेन जो आएगा वो इस जगह के आसपास आएगा, क्योंकि एक रेंज था लो था उससे ब्रेक करा, फिर ये आया। और सपोर्ट लेवल देखो यहाँ पे, अगर ये इस जगह पर 46,966 के आसपास रुकता तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी 46,837, 46,780 के आसपास तक जाने के चांस रहेंगे। फिर मेजर जो सपोर्ट लेवल आएगा वो ये लेवल आएगा। इसमें देखो क्यों, कि यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ बनाया, मतलब इस जगह 2-3 बार यहाँ पे अलग-अलग जगह टाइम बनाया यहाँ पे। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 46,770 का लेवल। तो ये लेवल्स रहेंगे, इसमें ज़्यादा कोई चेंज करने की नहीं है। और अब मार्केट देखना, वैसे भी कंडीशन ये हो चुकी है कि इसी रेंज के बीच में यहाँ पे मार्केट रखेंगे। और ऑप्शन सेलर का चलेगा यहाँ पे, ऊपर ऑप्शन सेलर यहाँ से नहीं निकलने देंगे, नीचे यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें। तो इसी रेंज में मार्केट मोमेंटम करेगा। जहाँ पे अगर लगती है ट्रेड मिल सकती है तो वहाँ पे प्लान करना, वरना अननेसेसरी अवॉइड कर देना बिल्कुल। थोड़ा सा देख के कंडीशन, स्टॉक्स में ऑप्शन है वहाँ पे, स्टॉक्स में जाके प्रीफर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं सीएलएक्स फाइनेंस का। जब कोई कंफर्मेशन ट्रेड मिले तभी अभी प्रेफर करना, अननेसेसरी ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है इसमें। यहाँ पे लेवल था, इसके बीच में यहाँ पे इसने प्रीवियस जो हाई था वहाँ पे बनाया, ठीक है। यहाँ से लेकिन ये लेवल से गिरा ऊपर, या तो ऊपर निकलता तो मोमेंटम के साथ निकलता तो ये रिजेक्शन आता। पर ये सपोर्ट लेवल इसको बन गया, अगर यहाँ से निकला है तो इसने इस लेवल को ब्रेक करा सबसे पहले। यहाँ पे आया इस लो के आसपास, और यहाँ से इसने गिर के नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल 21,150 के आसपास आया है ये। अब अगर ये इसको ब्रेक करता तो 21,086, ये मतलब पूरी आगे तैयारी कर रहा है ये 21,086, 20,994 का। ये लेवल यहाँ पे आगे देखने को मिल सकता है इसमें, इस जगह पर। और अप साइड में लेवल यही है, ज़्यादा कोई रिजेक्शन है नहीं, तो इसी कंसिडर करेंगे इसको रिजेक्शन लेवल के यहाँ 21,317 के आसपास यहाँ पे अभी इस पे रिजेक्शन मिल सकता है। तो टॉप पे थोड़ा सा मतलब हाई टॉप, मतलब टॉप वाला पैटर्न बना रहा है यहाँ पे ऐसे में।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।